जय हिंद दोस्तों। अक्षय मैथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम ऑलरेडी आपको 5 क्लास का वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं और हर एक क्लास में हर एक टाइप का क्वेश्चन है। मतलब एक क्लास है तो एक टाइप का क्वेश्चन, दूसरा क्लास है तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में 2-3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाया गया है। तो अगर आज आप पहले बार इस क्लास को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शुरू से इस क्लास को देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस को ज़्यादा समझ में आएगा। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको बता दें कि हम अक्षय सर नारदीगंज वाले, आप कभी भी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करना चाहें तो इसी नाम से हमको सर्च करेंगे तो हम मिल जाएंगे। और कोई वैसा है जो आपके कलीग्स हैं, दोस्त है, यार है, तो उसको भी बताइए कि अक्षय सर नारदीगंज वाले इस चैनल को सर्च करो तो ज़रूर मिलेंगे यूट्यूब पे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का ऐसा कमेंट आया या पर्सनली भी आया कि सर आपका चैनल तो मिलता है नहीं यूट्यूब पे, तो सही में नहीं मिलेगा। अक्षय मैथ क्लासेस ऐसे सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, अक्षय सर नारदीगंज वाले सर्च करोगे तब मिलेगा और तब हम ही आएंगे एकदम फ्रंट पे। तो खैर ये तो अपनी बातें थी, फिर आपके ऊपर बात कर ली जाए कि ये होमवर्क हम दिए थे और इसमें अब तो डायरेक्ट लिखते हैं कि परसेंटेज लाभ 30% है, मतलब 3/10 डायरेक्ट लिखो न भाई कि 13 हो जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करें तो क्रय मूल्य 1250 था, यानी 125 गुना ज़्यादा। तो आप इसमें 125 गुना कर लीजिएगा। और गुना तो हम पिछले क्लास में भी नहीं करते हैं और यहाँ भी नहीं करेंगे, गुना आप खुद कर लीजिएगा। अब गुना में भी अगर आपको डाउट है तो हमको आपके ऊपर डाउट है कि आप कैसे कंपटीशन फेस करोगे, कि आप गुना में भी आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो। फिलहाल आज का जो क्वेश्चन है वो लाभ भी चेंज होगा, बाकी कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंज होगा। जैसे क्रय मूल्य पहले रहता था वैसे ही क्रय मूल्य रहेगा आज भी क्रय मूल्य वैसे ही रहेगा 2640, ठीक है। लेकिन इस बार लाभ नहीं है परसेंटेज में, इस बार हानि है और हानि है 25%। तो पूछ दिया गया है कि विक्रय मूल्य बताइए कि क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। पिछले 2 क्लासों में जैसे 4 क्लासों में हम जिक्र करते रहे, फिर से वही बात बोलेंगे कि आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए कि हानि दे ले है परसेंटेज में। चलो भाई हानि के ऊपर ही बात करते हैं पहले, प्रतिशत हानि। और 25% मतलब हम लिखते हैं 1/4। नीचे वाले को बोलेंगे कि क्रय मूल्य है और ऊपर वाला तो इस बार लाभ नहीं बोलना है, यहाँ हानि के जिक्र कर रहे हैं तो हानि हो गया। अब वही सब कहानी फिर से हम समझाएंगे कि 4 रुपया में किसी वस्तु को हम खरीदें और 1 रुपया के हानि हो गया। इसका मतलब है कि हम 5 रुपया में नहीं बेचे होंगे, हम उसको बेचबे किए होंगे कितना में, 3 रुपया में हम बेचे होंगे 3 रुपया में, तभी तो नुकसान हुआ। लेकिन क्वेश्चन में वो जिक्र कैले कि क्रय मूल्य 4 ना हो के कितना 2640, इससे कई गुना ज़्यादा 6, फिर यहाँ से 6 0 मतलब 660 गुना ज़्यादा है। तो विक्रय मूल्य जो आप निकालना चाहते हैं वो भी 3 ना होकर 660 गुना ज़्यादा होगा। गुना कर लीजिए, 0 6 3 18 6 3 18 19, यानी एग्जैक्टली अगर बात की जाए विक्रय मूल्य तो 1980 रुपया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप यही रहेगा, सिर्फ यहाँ से नंबर हटा देते हैं। और ऐसे भी पहला क्वेश्चन तो आपको थंबनेल में ही मिल जाता है, एकदम फ्रंट पे ही लिखा हुआ रहता है। लेकिन बाकी 4 क्वेश्चन वो तो आपको क्लास देखने के बाद ही मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्रय मूल्य है 3260 और हानि की अगर बात करें तो हानि है 20%। तो पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य बताइए, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देख पहले इस क्रय मूल्य पे फोकस नहीं करना, डायरेक्ट जाना है हानि 20% है। और 20% को आप लिखने के लिए सीख गए होंगे कि 1/5,
फिर बताते हैं कि नीचे अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो मान लो कि क्रय मूल्य है। अगर कहीं कोई जिक्र नहीं कैले, सिर्फ हानि लिख ले 20%। जैसे आगे आप पढ़ोगे कि ऐसा साफ साफ लिख ले रहेगा कि 20% हानि विक्रय मूल्य पर है, विक्रय मूल्य पर है, तो फिर वहाँ सोचेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कह रहा है। तो यहाँ नीचे वाला हो गया क्रय मूल्य और ऊपर वाला, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हानि चल रहा है, तो हानि हो गया। 5 रुपया क्रय मूल्य, 1 रुपया हानि, यानी बेचा गया होगा उसको 4 रुपया में। लेकिन रुको, यहाँ क्रय मूल्य आप 5 देख रहे हैं और यहाँ पे तो साफ साफ लिख ले कि 3, 2, 6, 0 है। इससे कई गुना ज़्यादा आया था, सोचो। तो 5 छके 30, फिर 2 और 5, 5 पचे 25, फिर यहाँ से 1 और 0, तो 5 दूनी 10, यानी कि 652 गुना ज़्यादा। तो उसी हिसाब से विक्रय मूल्य भी 4 न होकर 652 गुना ज़्यादा होगा। अब गुना कर लीजिए। खैर इतना तो हम भी जानते हैं कि 4 दूनी 8 होगा, 5 छके 20 के 0 होगा, हाथ में 2 6 छके 24 और 2 26 होगा। तो जो एग्जैक्टली विक्रय मूल्य होगा वो 2608 रुपया होगा। थर्ड क्वेश्चन, चलो इसको मिटाओ, नंबर भी मिटाओ, नंबर मिट जाए यहाँ से। और क्या था अभी 3260, अब हो गया 2480 क्रय मूल्य। और हानि की बात करें तो हानि है 25%। तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर से हमेशा की तरह कि आप रियल क्वांटिटी पे फोकस नहीं कीजिए, डायरेक्ट परसेंटेज के पीछे जाइए। और 25% हानि है, 25% मतलब 1/4। अब 4 जो नीचे लिखते हैं उसको हम बार बार कहते हैं कि क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला तो इसके हिसाब से हानि होगा। अब 4 रुपया में कोई आदमी किसी वस्तु को खरीदता है, 1 रुपया हानि हो जाता है, मतलब बेच देता होगा 3 रुपया में। रुको, यहाँ पे एग्जैक्टली जो क्रय मूल्य है वो कुछ और है, 2480। इससे कई गुना ज़्यादा, देख लेते हैं। 6 छके 24, 4 दूनी 8 और 0, यानी 620 गुना ज़्यादा। तो विक्रय मूल्य भी उसी तरह से 620 गुना ज़्यादा होगा, यानी गुना कर लीजिए आप। 0 3 दूनी 6 और 6 दिया 18, यानी विक्रय मूल्य जो होगा वो 1860 होगा। तो अच्छे तरह से आप समझ गए हैं। तो अब जो भी क्वेश्चन आपको देंगे बन तो जाएगा। चलो, जब इतना मेहनत करते आ रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन और से 1-2 क्वेश्चन और डाउट क्लियर कर दें। जो थोड़ा सा देर से समझते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। 696 इस बार क्रय मूल्य है और हानि है 10%। तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि आप विक्रय मूल्य बताइए कि क्या होगा। सबसे पहले फोकस कीजिए यही जो परसेंटेज में है 10%, और उसको लिखो 1/10। नीचे वाले को आप डायरेक्ट बोलोगे कि क्रय मूल्य है, और ऊपर वाला तो डिपेंड करता है कि आप क्या तो परसेंटेज क्या उठाएं। हानि वाला तो ऊपर हो गया हानि 1 रुपया, क्रय मूल्य 10 रुपया, तो जाहिर सी बात है बेचे होंगे 9 रुपया में। रुको, यहाँ पे तो कहीं भी नहीं लिखा है कि क्रय मूल्य जितना है उसके हिसाब से 696। तो अब इसमें क्या गुना करें। जब नहीं समझ में आवे तो आप 10 से भागा दे दो, तो भागा देने पे भी तो नहीं कट रहा है, तो मत काटो। ये समझ लो कि 10 में गुना करना होगा 696/10 से, तभी ना इतना पहुँचेंगे। तो वही 696 बटा में 10। अब यहाँ पे हम देखो आपको सलाह देते हैं 9 से गुना कर दो। 9 छके 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81, 81 या 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 छके 54,
54 और 8 62, लेकिन एगो जीरो था तो एक अंक के बाद दशमलव पे एग्जैक्टली जो आंसर आएगा 626, मतलब 626 और दशमलव में ये जो है इसको आप 40 कर सकते हैं, मतलब 626 रुपया 40 पैसा। 4 क्वेश्चन तो हम आपको बता दिए, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताएं तो ठीक, और नहीं बताएं तो फिर हमको तो बताना ही है, क्योंकि हम अगर होमवर्क दे रहे हैं तो बताएंगे भी हम ही नहीं। जैसे क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य हो गया 2560 और हानि है 20%, तो बताइए कि विक्रय मूल्य क्या होगा इसका। अब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क रहता है वो बताते हैं, 4 क्वेश्चन इधर हो गया 5 गो, तो एक क्वेश्चन तो खैर इतना हक बनता है हमको कि आपको होमवर्क के तौर पे दें, ये पूछें कि आप कितना समझे क्या नहीं समझे, वो भी तो जाने पाएँ कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत सारा क्लास चलने वाला है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं तो ये 6 क्लास है। इस तरह से अगर आप क्लास जोड़ोगे तो तकरीबन प्रॉफिट एंड लॉस में आपका टोटली जो क्लास चलेगा तो तकरीबन पूरा बट्टा मिला के डिस्काउंट मिला के तकरीबन 50 क्लास जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब कहेगा ये कौन मास्टर है पागल जो 50 क्लास लेके जाएगा। देखो हम 50 टाइप बतलाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। 50 क्लास के मतलब कि 50 गो टाइप चलेगा, ऐसा नहीं कि 50 क्लास में सभी बता देंगे, एक क्लास में हम सभी, एक क्लास एक टाइप, 2 क्लास 2 क्लास, तो अभी 6 क्लास हुआ है, और जिसमें आप देख रहे हैं कि हर एक क्लास में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़े से चेंज होता है ना, हल्का सा भी अगर टाइप बदलता है हम क्लास चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा सा एकदम बारीकी मतलब एकदम कहते हैं ना बारीक एकदम छोटा सा भी चेंज होता है, हम समझते हैं वो टाइप चेंज हो गया क्लास को चेंज कर दो। इस हिसाब से आपको हम 50 क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, और हर एक क्लास में थंबनेल में तो आप देखते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन हर एक क्लास में 5-6 क्वेश्चन एवरेज रहता है, 5-6 क्वेश्चन हर क्लास में रहता है, उससे कम नहीं रहता है। तो अकबकाइएगा नहीं कितना लंबा क्लास जा रहा है, 50 को दूसरा टीचर तो 10 को ख़त्म कर दिए। तो हम नया चैनल वाले हैं यार, हमको सफाई देना पड़ता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा 10 मिनट है, और आप इसको अगर 2x पे देखते हैं तो 10 मिनट के बजाय ये क्लास 5 मिनट का हो जाता है, तो और भी आपका टाइम बचता है, और कभी क्लास में इतना बोलते भी नहीं तो और ज़्यादा टाइम बचता है। तो फिलहाल आज भी हम अपने वाणी को रोकते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी टाइम पर इसी चैनल पे, यही टॉपिक के मतलब यही चैप्टर के साथ टाइप थोड़ा सा चेंज रहेगा। तब तक के आप क्लास को देख के तो सीखिए, एंजॉय कीजिए और अपना ख्याल रखिए, और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप इतनी देर तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।